उन्होंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, इनकी बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। तो एक बार नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं और परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं कि घर घर में कलह हो रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, बेटियों को गर्भ के अंदर मारा जा रहा है। लेकिन देखिए, एक बेटी ना तो गर्भ के अंदर सुरक्षित है और ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। भगवान कहते हैं कि जिस बेटी का, जिस महिला का मैं तक ऋण नहीं चुका सकता, आज कैसी स्थिति है। तो नारद ऋषि वहां से आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि वृंदावन में यमुना नदी के तट पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ है, जिस पर एक स्त्री बैठी है, देवी स्वरूपा। उसके पास में नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे तो उस स्त्री ने नारद जी को आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, मेरी सहायता करिए। आप जैसे संतों के दर्शन से मात्र जीवों का कल्याण होता है। मैं जब उस स्त्री के पास में गया, क्या नाम था उस स्त्री का जो इस प्रकार रोदन कर रही थी? उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसी हुई? भक्ति ने कहा, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। लेकिन वृंदावन आके मैंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे पुत्र भी वैसे के वैसे ही हैं। तो नारद जी ने कई श्लोक कहे, लेकिन जब तक तो वो श्लोक कहते तब तक तो वो दोनों होश में रहते, लेकिन जैसे ही नारद जी श्लोक बंद करते, वो दोनों फिर से बेहोश हो जाते। तब नारद जी ने सौनकादिक ऋषियों से कहा कि आप उन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाइए। तब भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह हुई। 7वें दिन की कथा है और 7वें दिन की कथा से वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। प्रकट होते ही सबसे पहले ज्ञान और वैराग्य को यौवन अवस्था प्राप्त कराते हैं। उसके बाद भक्ति से कहते हैं कि अब आप वरदान मांगिए। तो भक्ति ने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु, भक्ति के माध्यम से अगर आपको जो कोई भी बुलाएगा, आप उसके घर अवश्य जाओगे। तब भगवान ने भक्ति को वरदान दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर भक्ति के माध्यम से मुझे किसी ने बुलाया तो मैं उसके घर अवश्य जाऊंगा। तो आइए सभी एक छोटे से भजन के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ में कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय। और हम ही नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी,
तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। किसके द्वारे जाए पुकारो कोई न और सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे ही, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। और हे प्रभु, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। और एक बार सीने से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज, अब हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं किस तरीका से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। पातालपुरी के रहने वाले जो महाराज बासुक हैं, एक बार उनकी बड़ा ही सुंदर सभा लगी हुई है। इधर महाराज अर्जुन जो हैं चलते चलते महाराज बासुक की सभा में पहुंच गए। बासुक ने जब अर्जुन को देखा, कहने लगे हैं, आइए महाराज अर्जुन, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि आप हमारी सभा में आए हो, बैठो। और बोले हैं महाराज, कैसे? हाथ पकड़े के कहीं मान लो
गर्भ से है। कैसे? हमारे तुम्हारे बीच में जुआ का खेल हो जाए, अगर तुम जुआ जीत गए, तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ, हमारे घर में लड़की पैदा हुई, तो जीतने वाले का लड़का हारने वाले की लड़की के साथ में विवाह करके ले जाएगा। अर्जुन ने कहा महाराज यदि दोनों जगह लड़कियां पैदा हो गई फिर क्या करोगे? जवाब दिया यदि दोनों जगह लड़कियां पैदा हो गई तो जीतने वाले की लड़की दुल्हन बन के ससुराल को जाएगी और हारने वाले की उसकी दासी बन करके जाएगी। उसी समय कैसे? खटिया में धर के जो मरी गई है धारे उछड़ा में कोई दान धर्म पे जो मरी गई है तीरथ जाएगा। तीन बने पांच बने हृदय सोच सोच महाराज बासुक ने दांशे हाथ में लिए। महाराज बासुक ने कहा है हे महाराज अर्जुन, आपके घर में आपका पुत्र जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भ से है और हमारे घर में नागिनी गर्भ से है। हमारे